जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स पे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो रेजोनेट हो जाए, वो मैच हो जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है ना, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, अलग अलग मिक्सअप एनर्जी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर हमने दिया हुआ है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग लेने का क्या प्रोसीजर है। आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्या रीडिंग लेते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। एक बात और, अगर आप 2023 पे सेपरेट राशियों पर प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, हमारे द्वारा जानना चाहते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग वाले चैनल पर हमने अब तक 4 राशियों की रीडिंग कर दी है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि की प्रेडिक्शन हमने कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए, बहुत अच्छी रीडिंग है वो। और उसमें हमने गाइडेंस भी दी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 2023 आपके लिए कैसा होगा। सेपरेट राशियों पर प्रेडिक्शन किया है हमने, ठीक है। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी है, फिर आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, उसे क्लियर करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और मन को सकारात्मक करने के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप भी आंखें बंद करके हमारे साथ उच्चारण करिए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हे माँ भगवती, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से आज मैं
अपने जीवन में सही दिशा की ओर जा रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा प्रत्येक दिन खुशियों से भरा हुआ होता है। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं। सब तरफ मेरे ही चर्चे हैं। लोग मेरी सकारात्मक ऊर्जा से हील होते हैं। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये पूरी प्रकृति मुझे बहुत प्यारी है। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है कि मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड की एक दिव्य चेतना हूँ। और आप सभी दिव्य चेतनाओं के आभार से, आप सभी दिव्य चेतनाओं के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सकारात्मक होता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चाहते हैं, वो दिल दिमाग में क्या चलता है हर वक्त उनके आपको लेकर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स बताते हैं। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चलिए आगे समझाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है यहाँ पर और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी कम है यहाँ पर। जिनके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्विन सोल कनेक्शन है। जी हाँ, ये एक ट्विन सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांगली। एक फायर है, एक वाटर है। कभी कभी दोनों ही फायर हो जाते हैं, कभी कभी दोनों ही वाटर हो जाते हैं। देखिए डियर, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं, अगर आपको नहीं पता कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, तो हम बताएं ये एक अद्भुत, एक यूनिक, एक स्पेशल कनेक्शन होता है, एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया जाता है और मिलाया जाता है। हम कई जन्मों से कई लोगों के साथ रिश्ते में होते हैं, कभी सोलमेट, कार्मिक, सोलमेट, कार्मिक और अपने ट्विन से मिलते बिछड़ते रहते हैं, मिलते बिछड़ते रहते हैं। जब हमारी आत्मा कई जन्म लेकर तरह तरह के अनुभव प्राप्त कर लेती है, अनुभवों से गुजर लेती है, उसे लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो एक ओल्ड सोल बन जाती है। जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों से मुक्त होने लगती है, तब वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही होती है और तब उसका सामना लंबे समय के लिए उसके डिवाइन काउंटर पार्ट, उसके मस्कुलाइन पार्ट, उसके ट्विन से कराया जाता है, क्योंकि अब दोनों ही ऊर्जा
एक होने के लिए तैयार हैं। कभी कभी जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है उसको अवेक करने का ज़रिया बनाने के लिए भी ईश्वर हमें गलत समय पर उससे मिला देते हैं। जब वो अपने कार्मिक लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, अपने कर्मा क्लियर कर रहा होता है, हम कर्मों से मुक्त होते हैं, पर ईश्वर हमें उससे मिलाते हैं। क्योंकि ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते, ईश्वर सबसे बराबर प्यार करते हैं, उससे भी करते हैं और आपसे भी करते हैं। मतलब कि जो कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहा है, जो नेगेटिव हो रहा है, जो गलत काम कर रहा है, ईश्वर को उससे भी प्यार है। ईश्वर उस पर गुस्सा नहीं करते, ईश्वर उस पर दया खाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि वो सोया हुआ है, उसे सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता, उसके अंदर वो सेंसिटिविटी ही नहीं है, उसके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है, उसके अंदर वो करुणा ही नहीं है जो वो सही और गलत का फ़र्क समझ सके। उसके ऊपर कई जन्मों के संस्कार, कई जन्मों के कुसंस्कार लिपटे हुए होते हैं, तो वो ज़िंदगी में कभी भी निस्वार्थ प्रेम किसी से भी नहीं कर पाता। कार्मिक लोगों से करता है, लेकिन उनसे कभी नहीं कर पाता जो उससे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम को बहुत भली भांति समझता ही नहीं है, वो लेन देन को समझता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि आप ऑलरेडी काफ़ी परिपक्व हैं। जब आप इनसे पहली बार मिले थे तब आप एक हायर लेवल की एनर्जी में आज भी हैं और तब भी थे, लेकिन तब बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं थी, लाइक स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें। तब स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तब आध्यात्मिक यात्रा को लेकर आप इतने सीरियस नहीं थे। आप इनके देखते हुए बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत पावरफुल हैं। किसी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, नेम फेम सब कुछ आपके पास है, और इनके पास आपको देखते हुए इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू में आप भी इनकी तरफ आकर्षित हुए और ये भी आपकी तरफ बहुत 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 आकर्षित हुए, बहुत आकर्षित हुए। इनके दिल में आया कि काश ये मेरा होता, लेकिन जो मेरे का भाव है ना कि मेरा होता, वो लाइक समझ रहे हैं आप, वो वाला प्यार, फ्लर्ट करने वाला, सेक्सुअली इस तरीके से वो आपको अपनाना चाहते थे, पाना चाहते थे। डीप लेवल पर अंदर फीलिंग्स थी, डीप लेवल पर अंदर से अट्रैक्शन था, लेकिन ज़्यादातर करके जो मस्कुलाइन पार्ट होता है वो उस प्यार को समझ नहीं पाता गहराई से, वो उस प्यार की गहराई को नहीं समझ पाता। उसको लगता है कुछ अलग तो है इधर, जो अब तक मैंने लोगों के साथ किया, फिर जो लोग अब तक मेरी ज़िंदगी में आए, उससे इधर कुछ अलग है, लेकिन वो जो अलग है वो उसे पता नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा फल है जो आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी खाया नहीं, और उस फल की तारीफ़ हम बहुत ज़्यादा करें, हम कहें कि वो ऐसा, वो इतना स्वादिष्ट, वो ये वो, तो आपको क्या समझ में आएगा? क्योंकि आपने कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। बस आप इतना ही सोचेंगे कि होगा भाई, कोई इन्होंने खाया है तो अच्छा ही होगा, जो बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में होंगी। लेकिन अगर उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा फ्रूट है, कोई दूसरा फल है, और उसकी हम तारीफ़ करें कि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है खाने में, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो आप तुरंत हाँ मैंने वो खाया है, अगर उसके जैसा है तो फिर मैं समझ सकती हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने आपके साथ जो एक अट्रैक्शन महसूस किया ना, ऐसा ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं था। तो इसको तो यही लगता है कि अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन कई तरह का होता है, एक सोल लेवल का होता है, एक शारीरिक लेवल पर होता है, एक किसी की पावर पोजीशन, किसी की क्वालिटीज़ और किसी की खूबसूरती से होता है। अट्रैक्शन कई तरीके का होता है। इस बेचारे को इस लेवल के अट्रैक्शन का कुछ पता नहीं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ बहुत ज़्यादा, इसने एफर्ट्स भी लगाए आपको
जैसे कि जितना इससे हो सकता था इसके लेवल पर इसने एफर्ट्स लगाए आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि इसको लग रहा था कि कुछ अलग है, पर क्या है, पर इसको ये लग रहा था कि भाई जैसे सब प्यार होता है वैसे इधर भी है। पर आपको भी हुआ, लेकिन आप शायद प्यार की गहराई को समझते हैं। प्यार के 3 स्तर होते हैं, प्रेम के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल पर होता है। एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है आत्मिक। ठीक है, जब प्यार शारीरिक लेवल पर होता है तो वो बर्फ़ की तरह ठोस होता है। जैसे बर्फ़ होती ना, तो बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आप आपस में मिलाएंगे, वो कभी मिल नहीं सकते। बर्फ़ कब मिलेगी? जब वो पिघल के पानी बन जाएगी। तो जब तक प्यार शारीरिक लेवल पर है तो वो बर्फ़ की तरह ठोस है, जो कभी मिल नहीं सकते, जो एक दूसरे को कभी अंदर से फील नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही प्यार मानसिक लेवल पर आता है तो वो एक हो जाते हैं। ये थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का प्यार है जो मन के लेवल पर है। ठीक है, लेकिन प्यार जब आत्मा के लेवल पर होता है तो भाव बन जाता है, अनंत हो जाता है। भाव को कोई रोक नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। और जो ट्विन सोल जर्नी है ना, जो ट्विन सोल जर्नी आज बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं हम, ट्विन सोल जर्नी आत्मिक वाला प्यार है, भाप वाला। भाप मतलब अनंत हो गए। आप समझ लो, जो कार्मिक जर्नी है वो बर्फ़ की तरह ठोस है, जिसमें कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बस शरीर के लेवल पर होता है। ठीक है, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, नहीं भी निभाई, तू मैं कर ली, मारपीट कर लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, गाली गलौज कर ली, बात ख़त्म, डिवोर्स हो गया, या फिर किसी ने किसी को मार दिया, फिर किसी को छोड़ के भाग गया। ये होती कार्मिक जर्नी। ये इतना कुछ नौटंकी होती कार्मिक जर्नी में। सोलमेट कनेक्शन लाइक मन के लेवल पर प्यार, पानी को आपस में मिला दो, जो आपके पास जग में पानी, हमारे पास जग में पानी, दोनों ने मिला दिया, वो एक हो गया। ठीक है, किसी को कोई पहचान नहीं, एक हो गए। तो जो सोलमेट जर्नी है वो मन के लेवल वाला प्यार है, लेकिन जो ट्विन सोल जर्नी है वो अनंत है, भाप के लेवल वाला। और भाप को कभी पकड़ के नहीं रखा जा सकता। ध्यान रखना, पानी को पकड़ के रख सकते हैं आप, लेकिन भाप को आप कभी भी पकड़ के नहीं रख सकते। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? इतने हाई लेवल का प्यार है, जैसे कि परमात्मा का जो विस्तार है वो अनंत है ना। परमात्मा लिमिट में थोड़ी ना है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब में सीमित थोड़ी ना है। परमात्मा का अस्तित्व अनंत है। ऐसे ही जब ट्विन सोल जर्नी वाले मिलते हैं, जब उनका आत्मिक लेवल पर यूनियन होता है, तो वो भाप की तरह अनंत हो जाते हैं। फिर न कोई शिकायत है, न कोई गिला है, न कोई एक्सपेक्टेशन है कि तुम ये करो, बिल्कुल विदाउट रीज़न, अनकंडीशनल। तो ये प्यार ऐसा ही है। जब ये आपसे मिले थे, जब ये आपसे पहली बार मिले थे, तो इनका प्यार बर्फ़ के लेवल पर था, पर आपका प्यार मन के लेवल पर था, पानी के लेवल पर था। तो ये डिफरेंस था आप दोनों की एनर्जी में जब आप दोनों मिले थे, अच्छा, थोड़ा सा इनकी बर्फ़ पिघल रही थी धीरे धीरे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों है, किस लिए है, कैसा है। बट अभी करंट की एनर्जी बताएं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन किए हैं, आपने काफ़ी ग्रोथ की है, और ईश्वर के आशीर्वाद से इनकी भी काफ़ी हीलिंग हुई है। तो अभी हम बता रहे हैं कि अभी आप दोनों का ही प्यार पानी के लेवल पर आ गया है। आपका प्यार थोड़ा थोड़ा भाप बन रहा है, लेकिन इनका अब पानी के लेवल पर आया है। ठीक है, तो अब इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, अभी जो इनके एनर्जी हैं, पहले ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, पर ये ऑन ऑफ की सिचुएशन हमेशा रखते थे। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को पाना है तो हर लेवल पर एफर्ट्स लगाने, नहीं लगाने, अगर आना है तो आए, जाना हो तो जाए। मतलब इन्हें कुछ खास फ़र्क वर्क नहीं पड़ता था। आपके आने जाने से, आपके रूठने से इन्हें कुछ खास लेना देना नहीं है कि भाई ठीक है, आना हो जाना हो चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इनके अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अब इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं, तो अब इन्हें फ़र्क पड़ने लगा है। अब हर चीज़ से इन्हें फ़र्क पड़ने लगा है। मतलब कि अब इनका प्यार सोलमेट वाली एनर्जी पर है इस टाइम पर, कि ये बहुत सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। अब ये आपके लिए हर लेवल पर एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अब ये आपके लिए हर लेवल तक, हर स्तर तक जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं।
अब आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये, अब आपके लिए बहुत सीरियस हैं ये, अब आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं ये। अब इन्हें फील होता है कि कुछ अलग है मेरा इससे। जो फीलिंग्स आपको पहले से थी उस लेवल पर अब ये धीरे धीरे आए हैं, समझ रहे हैं। अब वो ये भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे हैं। और हम बताएं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने ट्विन को बदला है। अब क्या होता है कि हमारा शरीर है ये, हमारे शरीर के दो हाथ है ये, ठीक है। तो एक हो गया मस्कुलाइन पार्ट और एक हो गया फेमिनाइन पार्ट, पर हमारे हाथ के दोनों हिस्से हैं ये। तो जब क्या होता है कि जब आप कभी कुछ अपनी हीलिंग करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अनुष्ठान करते हैं, ध्यान साधना, कुछ भी स्पिरिचुअल्स आप करते हैं, तो उसका 20% उसके पास भी जाता है, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा है। लेकिन जब आप कुछ नेगेटिव करते हैं तो उसके पास जाएगा, और जब वो कुछ नेगेटिव करेगा तो उसका आपके पास आएगा। किस जगह पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि वो बहुत नेगेटिव है और आप उतने ही पॉजिटिव हैं, तो उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप दोनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी मतलब आसपास ही है, ना आपकी ज़्यादा हायर ना उसकी ज़्यादा लो, तो फिर क्या होगा कि जैसे वो दुखी होगा, वो परेशान होगा, वो गुस्से में होगा, वो खुशी होगा, कुछ भी होगा, उसका असर फुल आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेगा। सडनली आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका मूड स्विंग होगा, आपका अचानक रोने का मन करेगा, आपको अचानक गुस्सा आने लग जाएगा, आपको अचानक चिड़चिड़ापन होगा, आपको रीज़न कुछ पता नहीं होगा भाई ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको प्रभावित करती है। और जब आपकी ज़िंदगी में सब आप अच्छा कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे वो बुरा करता है, वो हमेशा चीट करता है, वो फ्लर्ट करता है, वो हमेशा झूठ बोलता है, धोखेधड़ी के काम करता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब आप हमेशा अपनी हीलिंग करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर, उसकी आत्मा में एक परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर जो कुसंस्कार रूपी धूल चिपकी हुई है, मिट्टी चिपकी हुई है, राख चिपकी हुई है, तो वो आपके मेडिटेशन से वो राख हटने लगती है, समझ रहे, वो राख हटने लगती है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होने लगता है, उसके अंदर संवेदनाएं जगने लगती हैं, उसकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ने लगता है। ये ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ट्विन के लिए किया है। तो अभी वो आत्मा परमात्मा की बात करने के लेवल पर नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी वो आत्मा की बात करने के लेवल पर है, अभी वो सच्चे प्यार की बात करने के लेवल पर है, अभी वो आपको हर तरह से अपना बनाने के लेवल पर है। अब पता है, उसे हर वक्त सिर्फ आपके ख्याल है, हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहा है। उसे यही लगता था कि यार मैंने पहले क्यों इसे नहीं समझा, मैंने क्यों पहले अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया, मैंने क्यों इसे कभी क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बता पाया मैं कि इससे कितना प्यार है मुझे, और ये कुछ अलग है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, शायद मैं इसके साथ ही कंप्लीट होती हूँ, इसके साथ कंप्लीट होता हूँ, और वो बहुत प्यार डिज़र्व करता है, मुझे उसे बहुत प्यार देना है, मुझे अपने दिल की हर बात उसको बतानी है, अपने दिल की हर बात उससे कहनी है। लेकिन मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने पहले भी कई बार उसका यकीन तोड़ा है, अपनी बचकानी हरकतों की वजह से मैंने उसका यकीन तोड़ा है, मैंने उसका दिल तोड़ा है। लेकिन अभी मैं उसे कैसे समझाऊं कि यार पता नहीं, कुछ तो है जो बदल गया है, मुझ में बहुत कुछ बदल गया है, वो कैसे बदला है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे ख्वाबों में, ख़यालों में सिर्फ़ और सिर्फ हर वक्त तुम ही रहते हो। और मुझे अब ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो बातें कभी आप सुनना चाहते थे, आपके कान तरस रहे थे ना, वो बातें अब उसके जहन में आने लगी हैं। लेकिन पता है, बेचारा अभी भी बोलने में असमर्थ है, क्योंकि देखो, दिल की सच्चे जज्बात वही प्रकट कर पाते जिनका हार्ट चक्र अवेक होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएं, जैसे कि हमने अभी जल और भाप की बात की, तो आपको पता है कि जो हार्ट चक्र है वो जल तत्व नहीं है, वो वायु तत्व है, समझ रहे हैं आप, वो जल तत्व नहीं है, वो वायु तत्व है। कैसे? क्योंकि जल तत्व तो सैक्रल है, सैक्रल मतलब स्वादिष्ठान। अब देखो, जो कार्मिक होते हैं वो रूट चक्रा के लेवल पर जीते, उनकी सोल रूट चक्रा पर होती है, और जो
सोलमेट जर्नी में होते हैं, जो जिनकी एनर्जी थोड़ा सा प्रेममयी होती है, जो मन के लेवल पर जीते हैं, जो मन के स्तर पर प्यार करते हैं, उनकी एनर्जी सैक्रल पर होती है। ठीक है, इसके ऊपर है हमारा अग्नि तत्व। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है ना, तो पंच तत्व तो हो गए, कैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, तो वायु मतलब भाप बन जाना, भाप बनकर अनंत हो जाना, आकाश हो जाना। ठीक है, तो वो है हार्ट चक्रा का लेवल। हार्ट चक्रा, लोग कहते हैं कि दिल से प्यार, हाँ वो कहने वाली बातें हैं, दिल से ही प्यार होता है और कहीं से प्यार नहीं होता। लेकिन अगर हम चक्रों के लेवल पर, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर प्यार को समझाएं, तो जो नॉर्मल प्यार होता है वो सैक्रल चक्रा से होता है, ना कि हार्ट चक्रा से होता है। हार्ट चक्रा वाला प्यार तो असीमित है, अनलिमिटेड है, अनंत है। उसकी परिभाषा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो तो फिर वही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। फिर वो सिचुएशन आ जाती है जब इंसान हार्ट चक्रा के लेवल पर जीता है। तो समझ रहे हैं, अभी सब सैक्रल से प्यार करते, कोई हार्ट से प्यार नहीं करता, किसी का हार्ट चक्रा उस लेवल तक अवेक नहीं होता। और जिनका होता है वो अनंत हो जाते हैं, वो सीमित नहीं होते, वो लिमिट में नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अभी बेचारे का हार्ट चक्र अवेक नहीं है, अभी वो सैक्रल के लेवल पर आया है, और सैक्रल के लेवल पर भी वो अपने दिल की बात अभी आपसे नहीं कह पा रहा है। अभी उसके मन में, अब उसको लगता है यार हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है, हमारी एक केमिस्ट्री है हम दोनों के बीच में, एक अलग लेवल का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है यार, कुछ अलग लेवल का है। पर उसे कैसे यकीन दिलाऊं, उसे कैसे समझाऊं कि तुमसे कितना प्यार हो गया है, तुम क्या हो गए हो मेरे लिए। वो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसास सब आपसे बयां करना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपके लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक ये पागल हैं आपके लिए, अब किस लेवल तक अट्रैक्ट हैं आपके लिए। अब पहले नहीं था, पर अब हो गए। अब एक एक पल आपके साथ जीना चाहते हैं, एक एक मोमेंट को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये खुशियों से, प्यार से, बहुत डीप लेवल की फीलिंग से संजोना चाहते हैं। आपको पता है, आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं, अब ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अब ये आपको आकर्षित करते हैं। तो यकीन दिलाना चाहते हैं, ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, और प्यार अपना बयां करना चाहते हैं। इस रिश्ते के थोड़े फ्यूचर की बात करें तो जिन लोगों ने आज पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जाने अनजाने गलती से, अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे मैच हुई है तो ये समझ लो कि इस जन्म में ही तुम दोनों का यूनियन होगा, इस जन्म में आप दोनों मिलेंगे, और ये जन्म आप दोनों का इस पृथ्वी पर आखिरी जन्म है। क्योंकि हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि अभी तो आप दोनों मन के लेवल पर जी रहे हैं, सैक्रल के लेवल पर जी रहे हैं, लेकिन जीते जी आप दोनों एक होंगे, आप दोनों का यूनियन रियूनियन होगा, और आप दोनों हार्ट चक्रा के लेवल पर जिएंगे, जहाँ पर न तू है न मैं हूँ, तू और मैं नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही हो जाता, सिर्फ अद्वैत रहता, द्वैत खत्म हो जाता, दो नहीं रहते, सिर्फ एक ही रहते हैं। जैसे कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम गली इतनी सांकरी है कि उसमें तू और मैं नहीं रह सकते, हम रह सकते हैं। न तू है न मैं हूँ, हम एक ही तो है। ये जो बातें आजकल बहुत चलती है, आपको पता है कितनी डीप लेवल की बातें हैं आजकल, लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इस तरह की गहरी बातें फेंक देते, पर उन्हें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन भाई सच बताएं, ये बहुत डीप लेवल की बातें होती हैं। तो एक समय आएगा कि इधर कोई दो नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा, और इस लेवल तक आप दोनों एक हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत अच्छा लगा आज, हम कितने दिनों बाद, शायद हमें खुशी हो रही, कितने दिनों बाद आज ऐसी रीडिंग निकल कर आई। हमें भी बुरा फील होता है जब नेगेटिव रीडिंग निकल कर आती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पूरे यूट्यूब में सिर्फ एक हम ही ऐसे रीडर, टैरो रीडर हैं, जो हम ज़्यादा आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये मंत्र वो मंत्र, आप लोगों को हर बात में मेडिटेशन की तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने ना ये चैनल कोई
प्रोफेशनल तरीके से नहीं खोला था, बस हम तो इतने आत्मा से जुड़े हुए आप लोगों से कि हमारा मन करता है कि हर किसी का प्यार हार्ट चक्रा के लेवल पर हो। जिस दिन प्यार हार्ट चक्रा के लेवल पर हो गया ना, उस दिन कंट्रोल कोई किसी को नहीं करेगा। सब हर किसी को स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम देंगे और कहेंगे कि प्यार अनंत हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर न तू है न मैं हूँ, हम हो जाएंगे, हम सब हम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। चलिए, सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख और 6 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल हो सकता है L, A, U, R, P, H, Y, F, I, D, N, S, G, K, D, M, K, इतने ही इनिशियल्स हैं। ठीक है, अगर ना मैच करे इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। रीडिंग मैच हो रही है, ये बड़ी बात है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई, ये व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं ये, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं, अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है इन्होंने और अभी तक कर ही रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, ना आपने कभी सोचा था कि आपको इस कदर किसी से प्यार होगा, ना इन्होंने कभी सोचा था कि इन्हें किसी से इस कदर प्यार होगा। लेकिन एक बात बताएं, आपको देखते हुए ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं हमें। अब पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है। ज़्यादातर करके हमें 70% ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, और वो मैरिड भी हो सकते हैं। आप नहीं हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं हैं, पर वो हैं। लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। तो हो सकता है कि आप लोग ऑफिस में मिले हों, ये आपके बॉस हों, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, किसी वर्क प्लेस पर मिले हों आप लोग, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन इधर सोलमेट कनेक्शन है। शुरू में आप भी इनके लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत जुनूनी थे, तब शायद ये आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जब आप इनके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते थे, खैर आप आज भी कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन शुरू में जितना आपने इनके लिए किया, जितना एफर्ट्स लगाया, जितने पैशनेट आप थे, जितने सीरियस आप थे, उतने ये नहीं थे। हाँ, उतने ये नहीं थे।
आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे और आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने की तरफ था, या फिर ये स्टूडेंट थे, या फिर जॉब करते थे, या फिर बिज़नेस, तो उस तरफ इनका ध्यान, उस तरफ इनका फोकस ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी रही है शुरू में। लेकिन आज हम जब इस एनर्जी को देख रहे हैं, आज आप दोनों के बीच जब हम देख रहे हैं, तो बराबर दोनों तरफ आग लगी हुई है। शुरू में हो सकता है इन्होंने आपको इतनी तवज्जो, इतनी अहमियत ना दी हो, लेकिन अब आपसे भी ज़्यादा ये आपको प्यार करने लगे हैं। सोलमेट कनेक्शन है इधर। जी हाँ, अब आपसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं, और अब ये इस चीज़ को मान चुके हैं कि हाँ, हम सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। आपके इस रिश्ते में फैमिली इशू का ज़्यादा बोलबाला है, जैसे कि ज़्यादातर करके हमें आपकी तरफ से लग रहा है 70% आपकी तरफ से फैमिली इशू है, 30% उनकी तरफ से लग रहा है हमें। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी स्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन प्यार नहीं है इनकी ज़िंदगी में। प्यार जो भी है सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है। ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ देखी है इन्होंने। आपके साथ सोचते हैं पूरी ज़िंदगी जीना, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग फैमिली इशू की वजह से अलग अलग भी हैं, बातचीत भी नहीं हो रही है। तो हर पल ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि पहले आपने इन्हें बहुत अहमियत दी थी, तब ये दे नहीं रहे थे, क्योंकि शायद ये आपको इमेच्योर या फिर ये आपको बचकाना समझ रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, करियर पर फोकस करना चाहिए और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें, और अभी आपको इतनी उम्र नहीं है, आपकी इतनी उम्र नहीं है, आपको इतना तजुर्बा नहीं है ज़िंदगी का, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये अपने आप को ज़्यादा मैच्योर और आपको इमेच्योर समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि आपका जो प्यार है वो एक होता है ना कि ख़याली पुलाव, या फिर एक जुनून वाला प्यार है कि कुछ दिनों के लिए अट्रैक्शन वाला प्यार है। ये आपके प्यार को उस लेवल पर सीरियस नहीं ले रहे थे जिस लेवल तक आप इनके लिए सीरियस थे। चाहे ये भले मैरिड हों, तो आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, पर ये आपको लेकर इतना सीरियस कभी हुए नहीं थे पास्ट में। और तभी ना ये आपके कॉल को अहमियत देते थे, ना आपके मैसेज को अहमियत देते थे, किसी चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते थे। पर अब शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं कि अब आप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। आप में से 70% तो सीरियस है, पर 30% लोग अब आप सीरियस नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो अब आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनसे नाराज़ हो गए हैं, आप शायद इनसे दूर जाना चाह रहे हैं, फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इस तरह की चीज़ें अब इन्हें लग रही हैं। अब हर वक्त इनके जहन में आपका ही ख्याल है। देखो, ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इन्होंने जो पहले किया था, भले ही आपको सीरियस ना लिया हो ये वो, पर इन्होंने कभी आपको उस तरह से आपका बुरा नहीं चाहा, आपको गलत नहीं सोचा। बस इनको अपनी एज का डर लग रहा था, इनको समाज का डर लग रहा था, इनको लोगों का डर लग रहा था कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर कभी होगा नहीं, और मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जितना आप इनके लिए नहीं सोच रहे, उतना ये आपके लिए सोच रहे हैं। इवन आपको पता है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं सोच कर आपके बारे में। इन्हें रातों में कभी कभी नींद नहीं आती है। अब बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत अटैचमेंट हो गई है इन्हें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद ये आपके लिए जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अब आप उतने सीरियस नहीं हैं। या तो आपकी शादी आपकी फैमिली वाले कहीं और करवा रहे हैं, या फिर आपके लिए आपकी फैमिली ने कुछ और सोचा है, या फिर आप अपनी फैमिली को लेकर सीरियस हो गए हैं, क्योंकि इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू होगा। जब आप चाहते थे तब इन्होंने नहीं चाहा, और अब ये चाहते तो शायद आप इतने सीरियस नहीं हैं। पर कुछ लोग आज भी हैं। तो
ये ना दोस्तों की हेल्प ले रहे हैं, ये दोस्तों से पूछ रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार है। हाँ, अब मुझे शादी करनी है। हाँ, फैमिली में जो इश्यूज चल रहे हैं उन्हें साइड में रख कर और अब ज़िंदगी जीनी है उनके साथ, अब उनसे दिल की बात कहनी है। अब ये आपके साथ आत्मा से बात करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अब ये चाह रहे हैं कि हमारा प्यार उस लेवल तक बढ़े। अब ये आपके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं, क्योंकि पता है इंसान ज़िंदगी में चाहे जितने भी पैसे कमा ले, पर पैसों से कभी प्यार नहीं मिलता है, उस लेवल पर केयर करने वाला नहीं मिलता है। पैसों से आप नौकर खरीद सकते हैं, जो आप जो चाहेंगे वो करेगा, लेकिन किसी के सच्चे जज्बात नहीं खरीद सकते आप। पैसों में इंसान भी बिकते हैं, लेकिन वो दिल वाला जो अनकंडीशनल लव, जो आत्मा वाला होता है, वो कभी नहीं होता। तो इधर इधर वो प्यार अब ये पाना चाह रहे हैं, तो इन्हें कहीं और से मिल नहीं रहा है, तो इन्हें रह रह कर आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं आपकी एनर्जी में कि आपने इनको पाने के लिए बहुत प्रेयर्स किए हैं, बहुत प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर से। इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, और आप खुद भी आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो अब दिखाते नहीं, जो शो नहीं करते हैं, जो बताते नहीं हैं कि कितनी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, या फिर हम आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते। अब आपको लगता है कि ठीक है, जो जैसा होगा, जो जैसा चलेगा वो देखते हैं। मतलब अब आप इनके सामने गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करते, अब आप इनके सामने रोना पसंद नहीं करते, अब आप इनके सामने प्यार की भीख मांगना पसंद नहीं करते, अब आप इनको ये दिखाना पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए आज भी वही हूँ जो मैं कल था, या फिर जो मैं कल थी। इन्होंने आपको इमेच्योर समझकर, इन्होंने आपकी एज को देखकर, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी एक तरीके से, कि आप इमेच्योर होंगे, आपकी एनर्जी अनस्टेबल है, आप टाइम पास करने आए हैं, आप वक्त बिताने आए हैं, आपको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है इतना। तो अब अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं ये, बहुत सन्नाटा है इनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत सूनापन सा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफ़ा में डूबे रहे हम, है क्या हाल दिल का ये कैसे कहें हम। सज़ा रब जो देगा हो सज़ा रब जो देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। डियर, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। एक बात बताएं, देखो इन्होंने जो अपने हिसाब से सोचा था वो सही सोचा था, क्योंकि ये इस रिश्ते का भविष्य इस वजह से नहीं देखते
आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं। और ये काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप पल में गुस्सा हो जाते हैं, पल में आप प्यार जताने लगते हैं, ठीक है। तो इनको ये लग रहा था कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्या फ़ायदा ज़िंदगी का तमाशा बनाने से। लेकिन अट्रैक्शन आपके प्रति इन्हें भी बहुत ज़्यादा है, एक अपनापन, एक सोल लेवल का कनेक्शन ये खुद भी आपके लिए महसूस करते हैं, खुद भी। तभी आज इनकी रातें इस तरह से बिना सोए हुए गुजर रही हैं। बार बार आपका ख्याल आ रहा है, आपको खो देने का डर आ रहा है इनके मन में बार बार। लेकिन आपको बहुत प्यार करने लगी हैं ये, आपको हर वक्त याद करते हैं। और ये कभी नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते में किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जैसे क्या होता है ना, समाज की परवाह ज़्यादा करते, समाज में नाम खराब हो, फैमिली में लड़ाई झगड़े हों, आपके लड़ाई झगड़े हों, इनके हों, ये ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें आज भी पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो इन्होंने रूड रवैया पास्ट में दिखाया है, शायद उसको लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस आपके मन में आ गए हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन आ गए हैं। लेकिन डियर, हम बताएं, अब ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, अब ये आपके लिए बहुत जुनूनी है, अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बिना समाज की परवाह किए, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब जब आप चाहते थे, अब ये चाहते हैं। सोल लेवल पर तो ये आपको अपने मन में सब कुछ मान चुके हैं, अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मान चुके हैं। और हम यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी देख रहे हैं कि आप आज भी न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप आज भी इनके एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आप खुद भी इनके बिना नहीं जी सकते। जो भी इश्यूज़ हों आप दोनों के दरमियान, एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली इशू, रिलीजन इशू, जो भी है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी यही है, और मुझे इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग इस रिश्ते को किस नाम से देखेंगे। बस आप खुद भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप खुद भी इनके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ, एक कंप्लीशन वाली लाइफ जीने का ख्वाब देखते हैं। तो ये जो हमने दो तरह की एनर्जी बताई कि कुछ लोग शायद अब सीरियस नहीं है क्योंकि फैमिली में काफ़ी कलह क्लेश का माहौल है, और आपकी फैमिली शायद अपनी कोई बात है जो आपसे बार बार कह रहे हैं, आपके फैमिली के लोग, कि ये करना है, ये करना है, और आप बहुत समय से उस चीज़ को इनकार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको शादी के लिए फ़ोर्स कर रही है, जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, और आप इनकी वजह से किसी से शादी नहीं कर रहे, आपने बहुत समय तक इनका इंतज़ार किया है, पर अभी आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर एक कश्मकश में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इनके साथ ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी इनके साथ एक मैरिड लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो हमने आपको बताया कि अब ये आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। अब ये अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं आपके दिल में फिर से रास्ता बनाने की, अपने दिल में, आपके दिल में जगह बनाने की, आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने की ये कोशिश जारी करके बैठे हुए हैं। और ये आपको पूरी तरीके से, मतलब कि अपना बना लेना चाहते हैं। अब ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत में, ठीक है। तो ये एनर्जी है अब इनकी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है बताइए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं। तो आप ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं उनके दिल दिमाग में आपको लेकर अब क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे।
इस रीडिंग में हम ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 28 तारीख, 31 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख और 29 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, मई, फरवरी और नवंबर, ठीक है। ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। D, I, S, B, Y, C, L, P, R, Y, N, U, M, O, F, K, G, A, P, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। आज लगता है कोई बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिन है। आज नेगेटिव रीडिंग नहीं आई। आज हमें बहुत 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 खुश हैं। इस रिश्ते की हम बात करें, ये भी एक सोलमेट कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं जोड़ा, जिसे किसी इंसान ने नहीं जोड़ा, जिसे भगवान ने जोड़ा है। जैसे कि डिस्टेंस रिलेशनशिप, बहुत दूर का रिश्ता, आसपास का बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के एक कोने में आप तो दूसरे कोने में वो। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। और ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा शारीरिक लेवल पर अट्रैक्शन होने वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान हैं। दिल से सोचने वाले, हर बात को बिना कहे समझने वाले, अपने पार्टनर की हर खुशियों का ख्याल रखने वाले, उसकी केयर करने वाले, उसकी रेस्पेक्ट करने वाले, छोटी छोटी बातों में रूठ जाने वाले लेकिन फिर मान जाने वाले, ऐसे व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि शुरू में प्रपोज इन्होंने ही आपको किया था। डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस भी है, जी हाँ, लेकिन प्रपोज हो सकता है इन्होंने ही आपको किया हो, इन्होंने ही आपसे अपने दिल की बात कही हो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे एक दूसरे के लिए। कह नहीं रहे थे, बहुत समय तक तो कहा ही नहीं, फिर धीरे धीरे बात बनी, धीरे धीरे आपने उनसे कहा। तो प्यार तो बहुत है, लेकिन आप जो है ना, आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। आपको नहीं लगता जब प्यार आपने किया है, रिश्ता आपने जोड़ा है, तो दूसरों की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिश्ते में कलह क्लेश क्यों मचाते हैं? ये बताइए। आप बहुत लड़ाकू हैं, किसी ने कहा आपसे कि नहीं कहा? आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार ज़्यादा आते जाते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया। इतना प्योर कनेक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा हुआ है, बताओ। इतना प्योर कनेक्शन, इतना सोल लेवल का कनेक्शन, आपने इस लेवल तक लड़ाई की है इस इंसान से कि अभी बातचीत नहीं हो रही। इन्होंने ही मूव ऑन कर लिया है। हाँ, इन्होंने ही मूव ऑन किया, क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड हो या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ इशूज़ हों। आप बार बार टोंटबाजी कर रहे थे, फिर किसी बात को लेकर आप बार बार इनसे बोल रहे थे और ये उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। शादी के लिए बोल रहे हो, कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, ये किसी चीज़ को लेकर
आप जल्दबाजी कर रहे थे, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने सीधे बातचीत करना ही बंद कर दिया। आपको पता है आपने किस लेवल तक परेशान कर दिया है? आप खुद भी परेशान हैं और वो व्यक्ति भी परेशान है। बस अब यहाँ पर ये चल रहा है कि बताना नहीं है, ठीक है, अब कुछ नहीं कहना है। अब वो चुपचाप चले गए हैं, अब उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो अब आप भी दुखी हैं, आप भी उन्हें याद करते हैं। उन्हें पता है, उन्हें बस इतना लगता है यार कि क्या इस इंसान ने अब तक मुझे समझा नहीं। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपसे सिर्फ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और जिस रिश्ते में मैच्योरिटी होती है, समझदारी होती है, गहराई होती है, गंभीरता होती है, वही रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वही रिश्ते लंबे चल पाते हैं। अगर दूसरों की वजह से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लग जाएंगे ना, तो कितना भी गहरा रिश्ता हो, चलता नहीं है वो, समझ रहे हैं आप? फिर वो चलेगा नहीं, फिर वो धीरे 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 एक नए दिन दम तोड़ ही देगा। और इधर ऐसा ही हुआ है। आप झूठे लोगों की बातों में आते हैं, किसी ने इनके बारे में आपको भड़काया, आपने इनसे पूछताछ की, आपने इनसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, आपने इनको ब्लेम करना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने बिना कोई सफाई दिए आपकी ज़िंदगी से जाना सही समझा। ये यहाँ पर हम ऐसा देख पा रहे हैं। अगर देखिए, अगर यहाँ तक ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू रखें, और नहीं मैच कर रही तो मत देखें। कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको आपके किसी दोस्त ने, आपके परिवार वालों ने, फिर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई और रिश्ता टूट गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। आप ना थोड़े मासूम हैं, आपको बातों में बहलाना, अपनी बातों में बहकाना बहुत आसान हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो इतना प्योर कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पसंद ही नहीं करते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अनकंडीशनल लव। यहाँ पर कुछ लोगों का रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है। इस रिश्ते को ईश्वर ने जोड़ा था, इस रिश्ते में इतना प्यार था, इतना प्यार था, वो भी विदाउट रीज़न। एक सोल लेवल का कनेक्शन था इस रिश्ते में। ईश्वर इस रिश्ते को जैसे कि संजो रहे थे, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, और न आपने किया एक टाइम पर, न उन्होंने किया, और बात खत्म हो गई। इनकी फीलिंग्स हैं, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मज़ा, ज़रूरी भी रहनी है थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा। एक नई कंडीशन सामने आई अभी सडनली इस सॉन्ग को सुनाते सुनाते इंट्यूशन में। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो आपसे बहुत प्यार करते थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने बिना बताए, बिना कुछ कहे आपसे बातचीत करना बंद कर दिया।
आपको आज तक रीज़न पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक से ही उसके अंदर ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने बातचीत करना बंद कर दिया, आखिर क्या हुआ। ये बात उन लोगों के लिए है अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे या फिर उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू था, तो उन्होंने अगर ये किया है तो दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन थी। जो दूसरी कंडीशन है उसमें देखिए, उन्होंने ये सोचा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इवन बहुत लड़ाई झगड़े होने हैं, बहुत कलह क्लेश होगी, और शायद कुछ चीज़ों को लेकर आप बार बार इनसे बताते भी थे कि आज इसने वो कहा, आज उसने वो कहा, घर पे आज ये बात हो रही थी। होता है ना, लोग बताते हैं कि मुझे देखने वाले आए थे, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मेरे घर में कुछ बात को लेकर आज ये हो गया, वो ऐसी चीज़ें आप इनसे बताते रहते थे। तो अचानक से इनको ये लगा कि इस रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता, प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन छोड़ो, हटाओ, क्यों ज़िंदगी ख़राब करनी है आपकी। शायद ये आपको आपको अपने से ज़्यादा उच्च स्तर पर देख रहे थे, अपने से ज़्यादा उच्च लेवल पर देख रहे थे। इनको ये लग रहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और इसी वजह से मेरा चुपचाप चले जाना ही बेहतर है इस इंसान की ज़िंदगी से। और ये चले गए, ठीक है, ये चले गए। ये बहुत समझदार व्यक्ति, हम बार बार कहेंगे, चाहे कंडीशन कोई भी हो। लेकिन अभी करेंटली ये बीमार हैं, शायद इनकी तबीयत ख़राब है, या फिर इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो ये उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। या तो ये खुद भी बीमार हैं और या इनके घर में कोई बीमार है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से निराशा महसूस कर रहे हैं ये, जैसे कि इन्होंने डिसीजन ले तो लिया है, एक्शन ले तो लिया है, पर ये खुश नहीं है। ये आपको छोड़कर आ तो गए हैं, ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे है तो सही, पर इन्हें हर पल आपकी याद आती है, इन्हें हर पल आपकी याद आती है। रोते भी हैं, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ना आपको कॉल करते हैं ना आपको मैसेज करते हैं। बार बार इनके जहन में आता है, यार इस तरह घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार उसे कॉल कर लिया जाए। इनको जैसे कि इनकी आत्मा इन्हें कचोट रही, लाइक इनकी आत्मा इन्हें ब्लेम कर रही है कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुमने उसे छोड़ दिया। इनको ये लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया उसमें इन्होंने आपका बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो आपका दिल तोड़कर खुश ये भी नहीं है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी वजह से बार बार इनके जहन में आपका ख्याल आता है, बार बार ना चाहकर भी आपका ध्यान, आपका ख्याल, आपकी बातें इन्हें याद आ ही जाती हैं। तो ये अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की शायद जॉब छूट गई है, या फिर किसी से घर में लड़ाई हुई है, तो इस वक्त बहुत अकेलापन, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, हेल्थ भी ठीक नहीं है इनके इस टाइम पे। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, आज भी आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते थे, आपके साथ एक ऐसी ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखते थे, जो जैसे कि एक होती है ना सपनों की दुनिया, कि मेरा सपनों का राजकुमार मेरे साथ है, मेरे सपनों की दुनिया ऐसी होगी, तुम होगे, मैं होंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा। एक ऐसी प्लानिंग चलती थी। हो सकता है कि आप लोगों ने कभी बातें की हो कि हम शादी करेंगे, हम ऐसे ऐसे जिएंगे, हम वहाँ वहाँ जाएंगे, हम वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे रहेंगे। वो सारी बातें इन्हें बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। किसी से कुछ कहते नहीं हैं, चुप चुप से रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से तड़पते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। लेकिन हम बताएं, बहुत समय तक ये चलने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एक महीने के अंदर इनका कॉल आ जाएगा, इनका मैसेज आ जाएगा, ये खुद भी आपसे मिलने आ सकते हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। इस रिश्ते में करंटली जो भी चल रहा है इसको दाएं बाएं रखिए, साइड रखिए, लेकिन जो इस रिश्ते में इसका जो फ्यूचर है वो बड़ा बिंदास है, बहुत अच्छा है। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं कल वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर ज़रूर आएंगे। चाहे कोई सी भी कंडीशन हो आपकी, चाहे ये आपके गुस्से करने की वजह से, आपकी लड़ाई करने की वजह से आपसे दूर गए हों, या फिर
इनको ऐसा लगा हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, इस वजह से गए हों, किसी भी रीज़न से गए हों, बात ख़त्म करिए। लेकिन एक समय पर इस रिश्ते की बहुत अच्छे से शुरुआत होगी और यहाँ पर 80% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जीने वाले हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की शादी देख रहे हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ देख रहे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे देख रहे हैं। अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, अभी टेंशन की स्थिति है, अभी रो रहे हैं, लेकिन सब दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे। इन्होंने जो सोचा है कि ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे, मैरिड लाइफ जिएंगे, ये उस सपने को साकार ज़रूर करेंगे। एक समय पर कुछ भी ईश्वर ऐसी लीला रचेंगे या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि ये मजबूर हो जाएंगे आपको कॉल और मैसेज करने के लिए, क्योंकि ना ये सुकून से जी पा रहे हैं आपके बिना, ना आप सुकून से जी पा रहे इनके बिना। इनको बस यही लगता है कि आप इनके लिए ही बने थे, ये आपके लिए ही बने थे और जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं वो कोई और नहीं, आप ही हैं। अच्छा, इनके मन में ये भी नहीं कि हटाओ छोड़ो, ये चला गया तो चला गया है, फिर ये ऐसा है वैसा तो इसको छोड़ के मैं कोई और देखूँ, नहीं। इनके जहन में कभी किसी और का ख्याल भी नहीं आता है। समझ रहे हैं आप? ये ऐसा सोचते भी नहीं कि मैं किसी और के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचूं। नहीं, इनके दिल में, दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हर वक्त आप ही रहते हो और इन फ्यूचर आप ही रहने वाले हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, बहुत प्यार है इसमें, बहुत केयर है। बस आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, आप धमकी वमकी ना दिया करें किसी भी तरह की और इनको परेशान ना किया करें, ठीक है? ये आपसे ज़्यादा समझदार है, अभी भी हम कहेंगे ये आपसे ज़्यादा समझदार है। आप भले ही ये देखते हो कि ये बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, कमिटमेंट नहीं देती है, कोई एक्शन नहीं लेती, कोई क्लैरिटी नहीं दे रही है इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? आप जल्दबाजी करेंगे, आपने जल्दबाजी की कुछ चीज़ों को लेकर, इसी वजह से बिना बोले ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, बिना बोले चले गए। लेकिन अभी भी हम आपसे कहेंगे कि अगर आप समझदारी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे तो इनसे बेहतर इंसान कोई भी नहीं है, ठीक है? हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।